गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सेलिंग स्किल का 5th स्टेप। मैंने इसके पहले आपको 4 स्टेप बता चुका हूं। सबसे पहला स्टेप था अप्रोचिंग, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा प्रेजेंटेशन, चौथा आपको सबसे पहला था प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अप्रोच और चौथा प्रेजेंटेशन। आज मैं 5वां स्टेप डैट मीन्स आपको मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रोसेस बता रहा हूँ। जैसे ही आप ये चारों प्रोसेस कंप्लीट कर दिए और आज जो 5th स्टेप में आप आए हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इसमें आपकी नॉलेज, आपकी लिसनिंग एबिलिटी, पेशेंस और काफ़ी गौर से कस्टमर को सुनने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जल्दीबाजी में कुछ भी जवाब दे दीजिएगा तो हो सके आप कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाए। इस स्टेप में आपकी एक्सपीरियंस, आपकी मैच्योरिटी और आपकी लिसनिंग एबिलिटी की काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि कस्टमर आपके प्रेजेंटेशन में हो सके सेटिस्फाइड नहीं हो, बहुत कुछ ऑब्जेक्शन निकाल सकता है कि आप ये बोल रहे हैं, हो सके ये झूठ है, या आपका ये प्रोडक्ट सही नहीं है, या मैंने एक्सपीरियंस कर रखे हैं, आपका इस तरह से कंप्लेन था। तो आपको उसके प्रॉब्लम को पूरा के पूरे बहुत इत्मीनान से और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कस्टमर का प्रॉब्लम है तो पहले उसके आपको रूट में जाना है। अगर कस्टमर किसी तरह का ऑब्जेक्ट कर रहा है तो आपको उसको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। कस्टमर, मान लीजिए आपने अभी इसके पहले एग्जांपल मैंने दिया था कि एक शोरूम में आप इंश्योरेंस बेचने के लिए टाई अप कर रहे हैं, तो कस्टमर यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर सकता है कि नहीं, आपकी क्लेम एक्सपीरियंस मेरे को अच्छी नहीं है। मेरे पास एक गाड़ी आई थी आज से 3-4 महीना पहले, तो मेरे को क्लेम स्मूथली नहीं मिला। तो आपको इसको ऑब्जेक्ट करने यानी कि इसका हैंडलिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है, बोले कि सर ये दिखा दीजिए कैसा पॉलिसी है, एक बार वर्कशॉप मैनेजर से बात करा दीजिए। फिर आपको अपने क्लेम टीम से बेस्ट है कि उसी समय इमीडिएट बात कर ले और आप एक्चुअली समझ पाइएगा कि उसमें हुआ क्या था। हो सके आप जिस वर्टिकल से आ रहे हैं वो दूसरा वर्टिकल हो सके कस्टमर के अंदर कुछ कमी हो, या आप अगर पता कर पा रहे हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या है तो ये ओके है। अगर रियल में पता करने के बाद भी आपको पता चल रहा है कि नहीं, उस समय अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुई थी, तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा वहाँ पर, और बोलना पड़ेगा कि इसके लिए मैं एश्योर करता हूँ कि इन फ्यूचर कभी भी इस तरह का आता है तो हम हैं। और आप अपने बिज़नेस को एक छोटा स्टेप से शुरुआत करें। मान लीजिए उसकी पूरा बिजनेस आप नहीं ले, आप बोले कि 20-30% से शुरू करें। अगर आपको मैं आपके अकॉर्डिंग सर्विस जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं वो पूरा कर पा रहे हैं तो फिर हमारा बिजनेस आप अकॉर्डिंगली मार्केट शेयर मेरा बढ़ाइएगा। तो दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा सेलिंग का स्टेप है 5th स्टेप का, क्योंकि अगर आप इस स्टेप को पार कर जाते हैं देन आपका सेल्स कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये स्टेप आप नहीं पार कर पाते हैं तो आपकी सेल्स ख़त्म हो जाएगी। आपने जितना भी पीछे का स्टेप फॉलो किया है सारा बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडल करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। कभी भी कस्टमर को गलत प्रूफ नहीं करने की ज़रूरत है। अगर कस्टमर गलत है उस समय भी आपको अपने ऊपर भी ले लेना है कि ठीक है सर, सॉरी बोलकर कि मैं आप आगे बढ़े। कभी भी आर्गूमेंट मत करिए कस्टमर से, कभी भी कस्टमर के बात को ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं लीजिए। हो सके अपने आप को डाउनग्रेड करके अपने आप को नीचे दिखाइए। वहाँ पर नीचे दिखाने का ये मतलब नहीं हुआ कि आप नीचे हो गया, नीचे दिखाने का मतलब हुआ कि कस्टमर को आप ऊपर की तरफ लीजिए, उसके बात को राइट मानिए और कोशिश करिए कि जो वो मांग रहे हैं हम अगर दे पाते हैं तो उसकी एश्योरिटी दे, कॉन्फिडेंस दे। तो दोस्तों, अगर आप ये स्टेप अच्छे से फॉलो कर ले रहे हैं, अगर आप इस स्टेप में आगे बढ़ते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताते हैं। धन्यवाद दोस्तों।